अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अब मैं सबकी कैसे हैं प्लेटों में आप झाँकूंगी। लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश हम होंगे। जब एक एक डाल अपने एक और नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जी हम आए हुए थे अपनी फ्रेंड के घर में, क्योंकि उसके यहाँ हुआ था नवासा। तो हम सारे ग्रुप जो है वो आया हुआ था अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए और उसे मुबारकबाद देने के लिए। वैसे तो हम लोग रोज़ाना ही है वो गार्डन में मिलते हैं और हमारी गैदरिंग होती है, मगर जब ऐसा मौका होता है कि जब किसी के यहाँ जाना होता है तो सारे ही ग्रुप जो है वो मिलने के लिए आता है, क्योंकि गार्डन में तो ये होता है कि ऑन ऑफ चल रहा होता है, कभी कोई मसरूफ़ होता है कभी कोई मसरूफ़ होता है। तो ये आज हम प्लानिंग बनाकर आए हुए थे और सब ही खूब ज़ाहिर जब काफ़ी दिनों के बाद मिले थे तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और खूब बातें हो रही थी और साथ ही गपशप चल रही थी। और ज़ाहिर है आज एक अहम मौका था, बच्चे से भी हम लोग मिलने के लिए आए हुए थे, तो सारे ही लोग उसी के बारे में डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। और चूँकि सभी की कुछ ना कुछ मसरूफियात चल रही थी, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और ये जी मेरा एक सूट आ गया था, हम लोग आ गए थे यहाँ पे ढोलकी में, क्योंकि करीबी ही रिश्तेदारों में शादी थी, तो ज़ाहिर है हमारा तकरीबन रोज़ाना ही आना और जाना हो रहा था। ज़ाहिर है आते थे और देर तक जाते थे, फिर अगले दिन फिर आने की तैयारी होती थी। और यहाँ पे दुल्हन की फ्रेंड जो थी वो केक लेकर आई थी, तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी और सारे ही लोग इर्द गिर्द जमा हुए थे और केक कटिंग करवा रहे थे। सुबह जो है मैं जल्दी जल्दी बास्केट जो है वो रेडी करी थी, क्योंकि आज थी जावियार की बर्थडे और उसके पापा ने उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे। तो उसको मैंने बास्केट में सेट किया और जावियार जो है वो सो के उठ चुका था और अपनी मम्मा और आपने बाबा गिफ्ट के चेक साथ करो, जो है गिफ्ट चेक वो करो, बेडरूम में लेटा हुआ था। तो मैंने अचानक से गई और गिफ्ट चेक उसको करो। मैंने सरप्राइज़ दिया और मैंने कहा कि ये पापा ने जो है वो ओके, तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। और जाविया तो थैंक अपने यू गिफ्ट्स पापा। को देख के इतना खुश हुआ है और इसकी एक्साइटमेंट जो थी वो अरूज पे ओके, थी। और वो कह रहा था कि मुझे जो है वो खुद ही अपना गिफ्ट खोलना है और मैं खुद ही खोल के चेक करूँगा। यहाँ वो अपनी एक एक कपड़ों को जो है वो खुद खोल खोल के देख रहा था और उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो देखकर खुश भी बहुत हो रहा था। आज और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शादी जब करीबी अजीज़ों में होती है तो फिर सभी लोग कुछ ना कुछ अपने बालों के ट्रीटमेंट वगैरह और स्टाइलिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। तो यहाँ काफ़ी दिनों से मैंने भी अपने बालों में कोई स्ट्रिकिंग वगैरह नहीं करवाई थी। तो अब जब करीबी शादियाँ अजीज़ों में आ ही रही थी और काफ़ी सारी शादियाँ थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपने बालों में स्ट्रिकिंग्स वगैरह करवा लूँ। तो यहाँ मैं अपने उस पुराने पार्लर में आई हुई थी, जहाँ पे मैं हमेशा अपनी स्ट्रिकिंग वगैरह कराती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की कटिंग और यहाँ की स्ट्रिकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे बालों में जो है वो कलर हो गया था और बालों को जब उसने स्ट्रेट किया तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस दफ़ा तो मैंने काफ़ी सालों के बाद जो है वो अपनी स्ट्रिकिंग वगैरह कराई थी, क्योंकि अभी मैं काफ़ी अरसे से जो है अपने बालों में फुल डाई ले रही थी। तो अब जब काफ़ी जब देखते देखते यकसानियत सी हो जाती है तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ और अब मैंने स्ट्रिकिंग करवाई थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और आज जी ब्राइडल शावर था और हम सब आ गए थे यहाँ पर ब्राइडल शावर में। और आज तो काफ़ी हम लेट हो गए थे और यहाँ पे केक जो है वो कटिंग हो चुकी थी, मगर जैसे ही हम पहुँचे तो उसी वक्त जो है कटिंग हुई थी और तस्वीरें वगैरह खींच रही थी। तो यहाँ पे हम लोग भी फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन और आज थी दुल्हन की माइयों और सारे ही लोग जमा हो चुके थे और माइयों जो है
वो चल रही थी और यहाँ पे दुल्हन का हो रहा था फ़ोटो शूट और सभी लोग आ रहे थे और दुल्हन के साथ जो है तस्वीरें खिंचवा रहे थे और सबका दिल उदास भी बहुत था और सारे लोग खुश भी बहुत थे और उदास इसलिए थे कि जाहिर है जब लड़की विदा होकर जाती है तो सभी लोग गमज़दा होते हैं, मगर जब दुल्हन घर पे आती है तो सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक्साइटमेंट उसकी एक अलग ही होती है। मगर यहाँ पे सब लोग उदास भी थे, खुश भी थे और इसी तरह से मिला जुला जो है वो रुझान था और सारे लोग आके दुल्हन के साथ सारे रिश्तेदार जो है वो फ़ोटो शूट करवा रहे थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रमज़ानों से पहले ये सारी ही वीडियोस जो हैं वो बना के रखी हुई थी, मगर यही था कि कुछ इतनी मसरूफियात ज़्यादा हो गई थी और कुछ मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने का। तो फिर रमज़ान शुरू हो गए, रमज़ान की अपनी अलग मसरूफियात थी। तो जब अब उन सारी मसरूफियात से और ईद की दावतों से उन सारी चीज़ों से अब मैं फारिग हो गई, तो फिर मैं अब अपनी पुरानी वीडियोज़ वगैरह मैंने निकाली। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के लिए इन वीडियोस को एडिट करूँ और फिर वॉइस ओवर करके अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और फिर आप लोगों को मैं अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि रमज़ानों से पहले तो ज़ाहिर है इतनी ठंड थी और इतना ठंडा मौसम था और फिर उसके बाद शादियाँ ही शादियाँ थी और हम लोगों ने भी काफ़ी सारी शादियाँ अटेंड की थी। तो बस इसी मसरूफियात में बस जो है दिन गुजर गए थे और यहाँ पे दुल्हन की जो है वो एंट्री हो रही थी और दुल्हन के जो भाई थे वो अपनी बहन को लेकर आ रहे थे स्टेज की तरफ। एंट्री हो जाने के बाद फिर उसके बाद तस्वीरें वगैरह जो है ब्राइडल शूट और ग्रूम शूट जो है वो हुए और फिर सारे पोजेज वगैरह के लोगों ने तस्वीरें वगैरह खिंचाई और उसके बाद जो है वो रस्म स्टार्ट हुई। रस्म जूता छुपाई का, जिसमें सारे ही कज़न्स और बहन भाई दुल्हन के जो थे वो जूता छुपाई की रस्म कर रहे थे और ये छोटी छोटी रस्में होती हैं जो शादियों के लुत्फ़ को दुबाला कर देती हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक और तू में जो एक हिस्सा होता है, मगर ज़ाहिर है वो तो एक इंजॉयमेंट का हिस्सा होता है। और उसके बाद जो है फिर लड़की ने जो है वो लोगों को पैसे दिए और यूँ जो है फिर उन लोगों ने लड़की के जूते जो है वापस कर दिए थे। और ये जी है अगला दिन और यह है आज था वलीमा और ज़ाविया तैयार हो गया था और हम सब जो है वो वलीमे में आ गए थे और वलीमे का इवेंट भी बहुत अच्छा था। बस इसी तरह से जो शादियों के इवेंट्स है वो जल्दी जल्दी जो है आ भी रहे थे और ख़त्म भी हो रहे थे और दिन यूँ ही गुजर रहे थे। और अभी मुझे कुछ दिनों के बाद जो है इस्लामाबाद और पेशावर जो है वो भी जाना था, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे जो है वो कज़न्स वगैरह की बेटी की शादी थी। तो बस फ़्लाइट वगैरह की मैंने बुकिंग करवाई हुई थी और बस अब मैं कुछ दिनों के बाद जो है वो पेशावर और इस्लामाबाद जो है वो जाऊँगी। और साथ ही साथ मेरे जो पार्सल्स वगैरह आने वाले थे वो आ रहे थे और मैं उनको खोल खोल के चेक भी कर रही थी। मैंने स्विस मिस से लिपस्टिक्स का ऑर्डर किया था और साथ ही स्विस मिस के वाइस भी मंगवाए थे। मैंने स्विस मिस के लिपस्टिक जो हैं वो कभी भी यूज़ नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऑर्डर किया था। मैंने कहा था देखती हूँ मैं इसके शेड्स वगैरह कैसे हैं, तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और जब मैंने इसको लगा के चेक किया तो ये बहुत ही सूट कर रहा था। और मैं वेट कर रही थी कि मेरा एक और पार्सल आने वाला था कि मैंने शॉल का ऑर्डर किया था, वो मेरा शॉल का मैं वेट कर रही थी कि शॉल आ जाए तो मैं वो भी चेक करूं। और जब शॉल आया तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और नो डाउट के कलर वगैरह ये सब चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त थी। और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।